हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। नितिन कुमार क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ रहे थे, जीएस में बहुत छोटे छोटे चैप्टरों में मैंने बांट कर उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको याद करने में कोई समस्या नहीं होगी। छोटे छोटे चैप्टरों में आप पढ़ने का ये फायदा होता है कि छोटे छोटे चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं तो हमको जल्दी से जल्दी याद हो जाता है, जल्दी से जल्दी याद हो जाता है। देखो, टाइम बहुत कम होता है। कंपटीशन एग्जाम में आजकल देख रहे हो आप, कंपटीशन तो है ही बहुत। कम्पिटेटिव जितने भी एग्जाम हो गए हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन नहीं बढ़ता जा रहा है, लोगों के पढ़ने का सही तरीका हर किसी के पास नहीं होता है। किसी के पास होता है, वो जल्दी सक्सेस हो जाता है। ठीक है, तो आई होप मैंने 2 वीडियो डाली थी, आपने देखी होंगी। बहुत छोटी छोटी मतलब वीडियो डाल रहे हैं, जैसे कि आपको हाथ के हाथ याद भी हो जाए, उसमें क्लास में याद हो जाए। एक दो बार पढ़ेंगे उसमें याद हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही 2 कक्षाओं में पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने डाल दिया, जैसे कि पार्ट तीसरा है ये। ठीक है, पार्ट थर्ड को हम पढ़ेंगे आज। जैसे कि बहुत कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या बातें हुई थी, कौन अध्यक्ष था, सब कुछ एक ही क्लास में मैंने कवर किया था। जिसमें कि उसके 2 चैप्टरों में मैंने बांट भी दिया था उसको, क्योंकि ज़्यादा याद नहीं होता है। ज़्यादा याद करोगे तो फिर पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं। तो आज देखते हैं, जैसे कि कांग्रेस का अधिवेशन है ये वाला 1926। 1926 वाला जो अधिवेशन है वो गुवाहाटी में हुआ था, जो कि पूर्व में फर्स्ट अधिवेशन अधिवेशन है, जो जिसके कि निवास श्रीनिवास पहलकर इसके अध्यक्ष थे। और वही खादी पहनना अनिवार्य किया गया था कांग्रेस के नेता को। ठीक है, जितने भी नेता थे उनके उनको खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। वही 1929 वाले की बात करें, लाहौर अधिवेशन है, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी फर्स्ट बार। ठीक, वही आगे देखते हैं 1930 वाला और 1935। 1930 और 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। वहीं 1931 की बात करें, कराची अधिवेशन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। इसी में क्यों दिखाए गए थे, क्योंकि वो फांसी हुई थी 1931 में, 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी, इसलिए उनको काले झंडे दिखाए गए थे। 1937 फैसपुर, जो कि महाराष्ट्र में फर्स्ट अधिवेशन था, जो किसी गांव में हुआ था, जिसके पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। फर्स्ट अधिवेशन था जो गांव में प्रथम बार हुआ था। वही 1938 वाले की बात करें, हरिपुरा अधिवेशन है, जो कि गुजरात में पड़ता है हरिपुरा। इसके हम इसकी जगहों पे भी नजर डालेंगे, जैसे कि ये हरिपुरा है, गुजरात में पड़ता है, रामगढ़ झारखंड में पड़ता है। उससे जो हरिपुरा अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। देशी रियासतों को फर्स्ट स्वतंत्रता देने की बात कही गई थी, स्वतंत्र रह सकती है। ठीक है वो। और वहीं 1940 की बात करें, जो रामगढ़ में हुआ था, झारखंड में हुआ था। वहीं बात करें अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे, जो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। वहीं 1940 से 1945 तक इसके अध्यक्ष रहे थे। जो 1946 में एक नेरेटिव हुआ था, जेपी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। आजादी के बाद पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो आपको बताना है जेपी कृपलानी। तो भाई दोस्तों, आपको वीडियो समझ में आई होगी। जो भी समझ में आया करे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। देखो, कोई भी चीज हम छोटी छोटी चीजों में फैक्टर करके पढ़ते हैं तो जल्दी अक्सर याद होने के चांस होते हैं। छोटी चीज को हम जल्दी पढ़ लेते हैं, याद हो जाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, आपको याद कराते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।